लिखाई पर ध्यान देते हैं, अपने करियर पे ध्यान देते हैं और पूरी तरीके से फ्यूचर बनाने पर ध्यान देते हैं। उससे कि दोस्तों उनके इसको काउंट कीजिए। आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि 49+% जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे एक ऐसे जनरेशन्स के बारे में, ऐसे हमारे आसपास में जनरेशन्स जो डेवलप हो रही है उसके बारे में मैं आप लोगों के बारे में बता दूँ दोस्तों कि ये जो जनरेशन है ये कई देशों पर तो इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि वहाँ के सत्ता तक को ये बदल कर रख सकते हैं। वहाँ के देश की जनता नहीं, ऐसा लगता है कि वहाँ के यंगस्टर ही उस देश को चला रहे हैं और वहाँ पर वो पूरी तरीके से अपना सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। उसे हम जेनजी कहते हैं। दोस्तों एक बात बता दे रहा हूँ, जेनजी वो नहीं होता जो सिर्फ और सिर्फ किसी के बताए हुए रास्ते पर आंख बंद करके भरोसा करके चले। जेनजी वो भी होता है, बहुत सारे वैसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, अपने करियर पे ध्यान देते हैं और पूरी तरीके से फ्यूचर बनाने पर ध्यान देते हैं। उससे कि दोस्तों उनके घर का विकास होता है, उस समाज का विकास होता है, अपने जगह का विकास होता है और अपने देश का विकास होता है। जो बच्चा अपने करियर को बनाने पर ध्यान दे रहा है उसे हम एक अच्छा जेनजी के नाम से जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ उसमें से भी बहुत सारे जेनजी में से बहुत सारे ऐसे जो हैं, आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले कॉकरोच के नाम से एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चला था, कॉकरोच जनता पार्टी। दोस्तों मैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में डिटेल से वीडियो भी बनाऊंगा, इसी वीडियो में ही मैं बात करूंगा। वीडियो के अंत में आपसे निवेदन है कि वीडियो में बने रहे। उससे पहले मैं बता दूं कि आखिर में ये करते क्या हैं। इसको हम लोग जो आज हम लोग एक जेनजी के नाम पे बच्चों को बर्बाद, मतलब जेनजी के नाम पे एक जनरेशन बांट दिए हैं और बर्बाद कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ ये बदनामी है। एक्चुअल में क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जिस बच्चे को बचपन से ही मोबाइल का लत लगा दिया गया, रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे रील्स बनाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लत लग चुकी है, वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ उस पर भरोसा करता है, ना कि एक टीचर्स पर भरोसा करता है और ना ही अपने माँ बाप पर भरोसा करता है। वो कैरियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने यूट्यूब और फेसबुक को देता है और इंस्टाग्राम पर टाइम बिताता है ताकि, और वो हमेशा ये सोचता है कि मैं आने वाले समय पर क्या करूँ, इस समय मैं क्या सोच रहा हूँ। उसका दिमाग में थॉट ये दोस्तों चलते रहता है। उसके थॉट की वजह से वो पढ़ नहीं पाता है। मैक्सिमम रिजल्ट्स डाउन होते जाते हैं। अभी के समय पर उन पेरेंट्स का हमेशा कंप्लेन यही रहता है कि बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश के कई ऐसे बड़े नेताओं को आप कहते हुए सुने होंगे कि जेनजीज, इंडिया के जेनजीज तुम कब जागोगे और देश के जितने भी बीजेपी है या तो फिर ऐसे रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ तुम प्रदर्शन कब करोगे। ऐसा इसलिए कहना होता है क्योंकि उनको पता है कि इन नालायकों को जो इस तरीके से हरकतें करते हैं, ऐसा मैं हमेशा बता रहा हूँ दोस्तों। मैं ऐसा क्यों बोलूँगा, मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा तो आपको हैरानी होगी कि मैं सही बोल रहा था। भाई कई ऐसे बड़े नेता ये कहते हैं कि जेनजीज तुम कब बाहर निकलोगे और प्रोटेस्ट करोगे। एक्चुअल में दोस्तों वो उन लोगों को भड़काना चाहते हैं जो हमेशा सोशल मीडिया से चिपक के रहते हैं। वो हमेशा चिपके रहना चाहते हैं। पर डे उनको 4 से 6 घंटा इंस्टाग्राम पर रील चलाना है और बड़े से बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उनको हैंडल करते रहना है। ऐसे लोगों को जल्दी भड़का सकते हैं, इसलिए वो लोग सोशल मीडिया के जरिए कहते हैं कि आप सड़क पर कब उतरोगे। लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं होता है, ये ना ही इतना आसान है। प्रोटेस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन। आप अगर यदि किसी चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप किसी को अगर यदि किसी के प्रति धरना दे रहे हो तो प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको किसके प्रति आप या किसके विरोध में आप ये धरना दे रहे हो या फिर बोल रहे हो। Who is the president of India? प्राइम मिनिस्टर मारो मुझे मारो। ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है। हमको तो समझ ही नहीं आया। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। नहीं समझ। राष्ट्रपति कौन है अपने देश का? I don't know anybody who is the president. Sorry, अंग्रेजी में मैंने बोला। अंग्रेजी मैंने बोल दिया भैया, अंग्रेजी बोल दिया। अंग्रेजी में मैंने बोला। ये कौन है अंग्रेज की औलाद? क्या बात है, क्या बात है। भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत मुर्मुरे जी, उसका फुल मुझे नहीं मतलब मुर्मुरे जी है। राष्ट्रपति का नाम? Who is the president of India? I forgot his name. I knew I forgot his name. Mrunali. I don't know. Mrunu something. I'm not even there. आप जरा कई वीडियो क्लिप के जरिए आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से इंडिया के यूथ जिसका एज टीन एज में है, इसका मतलब ये जेनजीज के कैटेगरी पर ही आते हैं या फिर देश के राष्ट्रपति तक का इनका नाम पता नहीं है। आप ऐसे यंगस्टर से इस बात की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि ये निकलेंगे बाहर और देश को एक नई राह पर लेके चलेंगे। ये देश में नई राह पर नहीं लेके चलते हैं। इसको बोलते हैं कमेंट्स आर्मी। ये आप कुछ भी बना दो, आप चाहे कुछ भी परोस दो, आप कुछ भी कर दो, ये कमेंट्स आर्मी है। ये कमेंट्स में इतना एक्टिव होते हैं, आप कुछ बनाओ आपके पीछे कमेंट्स करके लग जाएंगे, चाहे आप अच्छा काम करो या फिर बुरा काम करो। इसे कहते हैं कॉकरोच। अब मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि कॉकरोच एक्चुअल में था क्या। दोस्तों आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक प्लेटफॉर्म एक बार ट्रेंड चला था। मैं बता दूं इसमें कई ऐसे बड़े बड़े लोग भी थे, लेकिन मैं उन लोगों का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, ना ही मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं साफ से जितने भी युवा इस
जनता पार्टी के नाम से भटक गए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये क्लिप को ध्यान से देखिए, इसमें आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो अकाउंट्स है, ये बना है यूनाइटेड स्टेट्स में, जर्मनी में, और लास्ट में ये फिर से अप्रूवल हुआ आपका ऑस्ट्रेलिया से। जिस तरीके से 3 देश में बना है। और ज़रा दोस्तों इसमें आप फॉलोअर्स को काउंट कीजिए, आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि 49% फॉलोअर्स, जो 49% प्लस फॉलोअर्स जो है वो पाकिस्तान से है। अब इसके कमेंट्स देख सकते हैं दोस्तों, किस तरीके से कमेंट्स में जाकर इसके फॉलोअर्स जो है वो इंडिया के नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया के यूथ को किस तरीके से भड़काया जा रहा है, किस तरीके से बताया जा रहा है। दोस्तों ये सब जानते हैं कि किस तरीके से भारत के युवाओं को भड़काया जाए या फिर उनको डिमोरलाइज किया जाए ताकि वो लोग अपने ही देश के खिलाफ में उतर जाएं। लेकिन मैं उन लोगों को ये बता दूं, जितने भी लोग ये प्लान बना रहे हैं, जिस लोगों पर आप भरोसा कर रहे हो ना, उनको 5-5, 6-6 घंटा रील्स देखने से फुर्सत नहीं मिलता, तो आपके लिए खाक काम करेंगे वो, कुछ ना काम करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको, खैर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से हमारे देश में जब भी ट्रेंड पर कुछ चलता है तो उस पर बहुत ज़्यादा यही ऐसे लड़के होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो देश को पूरी तरीके से बदनाम कर देते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, ये सीजन जो चल रहा था, ये IPL का चल रहा था। मैं वैसे दोस्तों स्पोर्ट्स के नाम पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिस तरीके से हमारे साथ, हमारे अलग जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। तो मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ और प्रॉपर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे देश में स्पोर्ट्स को भेदभाव किया जाता है। फिलहाल ये जो मैच हुआ था IPL में, मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। पिछले बार जब IPL मैच हुआ उस समय सभी को पता है कि RCB जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है वो पूरी तरीके से मैच को जीत जाती है, और जब जीतती है उसके बाद सड़क पर अफरा तफरी मच जाता है और सड़क पर इतने ज़्यादा वहाँ पर शोर शराब और वहाँ पर मौज मस्ती किया जाता है जिसकी वजह से भगदड़ मचता है। और जब दोस्तों भगदड़ मच जाती है उस समय 11 लोगों की मौत हो जाती है। आप लोग गूगल करके खुद पता कर सकते हैं कितने लोग मरे थे, 11 लोग मरे थे। क्या ये जश्न जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि 11 लोगों की जान से बढ़कर थी? खैर दोस्तों, जब 2026 का IPL होता है उस समय सभी को पता था कि अगर यदि RCB जीत जाएगी तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भगदड़ जरूर मचेगी। पुलिस पहले से ही पूरी तरीके से तैयार थी, फिर भी आप लोगों के सामने कई ऐसे वीडियो या फिर फोटोज में लाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ट्रेवल्ड बस जो सफ़र कर रही थी उसको रोक करके वहाँ के शीशा को फोड़ दिया गया था। उसके बाद वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक इंसान जो खुद गाड़ी चला करके कहीं जा रहा था, कहीं अपने घर जा रहा था, वहाँ जो ये जेंजिस जो कहते हैं, जो इस तरीके से लड़की जो हरकतें कर रहे हैं कपड़े उतार के, वो देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी के ऊपर चढ़ करके उस बेचारे का रास्ता ब्लॉक करके रखे हैं। दोस्तों इतना मैं डिटेल में इसलिए भी बता रहा हूँ, अगर यदि हो सकता है कि अगर उस गाड़ी के अंदर कोई ऐसा इमरजेंसी पेशेंट रहता या फिर उस रास्ते से कोई एम्बुलेंस गुजरता तो क्या ये पागल लोग वहाँ से जाने देते उस एम्बुलेंस को? क्या वहाँ पर उस इमरजेंसी वाली गाड़ी को वो लोग जगह देते कि आप लोग जाइए, टाइम पर हॉस्पिटल पहुँच जाइए? नहीं करते। इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ खुराफात भरा होता है, इनका दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इतना चीज़ भरा होता है कि कैसे देश का जितना भी प्रोडक्टेड चीज़ है, जितना भी अच्छा चीज़ है उसको हम लोग सामने ऐसा परोसे कि पूरी तरीके से देश हमारा बर्बाद दिखने लग जाए। दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसे खिलाड़ी, अब दोस्तों मैं बता दूं कि जितने भी लोग खिलाड़ी के फैंस होते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी का नाम नहीं लेता। पिछले बार जब 11 लोग मरे थे उस समय नथिंग किसी ने ऐसा प्लेयर ने ट्वीट किया, ना ही ऐसा किसी चीज़ ने, ना ही यहाँ पर प्लेयर ने ऐसा दुख जताया कि जितने भी बच्चे मरे, जितने भी दर्शक जो देखने आए थे दर्शक वो मरे, उसके लिए खेद किसी ने नहीं जताया। हम इतने पागल क्यों हो जाते हैं क्रिकेट को लेकर के या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर गेम को लेकर के? मुझे लगता है क्रिकेट में हम ऐसा होते हैं, बाकी किसी गेम में होते ही नहीं। क्रिकेट में ऐसा क्यों हम पागल हो जाते हैं कि जिससे पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए बने हैं, बाकी इसके अलावा हमारा दुनिया में कोई नहीं है। खैर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जितना भी गेम है, स्पोर्ट्स है, उसको सभी को बराबर तरीके से देखना चाहिए। मैं आने वाले वीडियो इसी के ऊपर लेकर के आने वाला हूँ। तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, इंडिया का यूथ जितना समय इंस्टाग्राम और फेसबुक के रील्स के चक्कर में लगा रहेगा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। जब यूट्यूब का अपना ग्राफ गिर रहा था उस समय यूट्यूब ने भी एक शॉर्ट्स करके अपना एक रील्स का प्रचलन चालू किया, जिसमें आप लोग जानते ही होंगे कि आप यूट्यूब पे भी आप रील्स देख सकते हो और रील्स देखते देखते आपका समय कितना टाइम बर्बाद हो जाता है आपको पता नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर यदि आप आधा घंटा से भी ज़्यादा चला रहे हैं तो आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि रील्स के चक्कर में ना रहें, लंबे वीडियो को देखें, समझने के लिए देखें और अपना जीवन में उसको व्यतीत करें और प्रेजेंट की लाइफ जिए, ना कि ऐसे समय पर जिए जो हर 15 सेकंड में आपका सोच को बदल दे। ज़्यादा मैं नहीं कहता हूँ, आने वाले वीडियो पर और आपके सामने अच्छे से बात रख पाऊंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जल्द ही जल्द हमारे 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें और ऐसे दोस्तों के पास जरूर शेयर करें जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का दीवाना है, बाकी दूसरे स्पोर्ट्स का नहीं है। मैं आने वाले वीडियो इसी चीज़ को लेकर के आने वाला हूँ कि जो हमें
किसी भी स्पोर्ट्स को सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। मेहनत सभी तरीके का खेल में बराबर ही मेहनत लगता है और सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है। इतना ही कहकर मैं अपना खत्म